पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह परवाह के क्रम में पुलिस थाना कोतवाली की तरफ से कोतवाली थाना एरिया के चौधरी बलूराम गोदारा कॉलेज में एक दिवसीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परवाह के सेमिनार का आयोजन रखा गया, जिसमें कोतवाल पृथ्वी सिंह बाटी पुलिस निरीक्षक अपने थाना स्टाफ के साथ वहां पहुंचे। सीआई पृथ्वीपाल सिंह बाटी ने कॉलेज की छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए उनको हेलमेट की उपयोगिता समझाई। इसी के साथ उन बच्चों को आज के डिजिटल युग में बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है वो समझाया। आपकी सतर्कता, सजगता और जागरूकता ही आपको साइबर क्राइम से बचा कर रख सकती है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही किसी को अपना फोन का ओटीपी दे। साइबर क्राइम होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी छात्राओं को बताया। ऑफर लेटर देंगे, आपको क्या काम कराएंगे, आपके पास में कोई ऑफर लेटर नहीं है ना, आप उसकी कंपनी के बारे में मालूम कर रहे हैं कि भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। आप जॉब करना है तो आप कम से कम पहले से मालूम करो भाई आप आज किसी बाजार में दुकान पे कर रहे हो, ये तो पता ही ये दुकानदार है, लोगों के सामने सामान बेच रहा है। वो आपको ऑफर लेटर नहीं भी दे तो कोई बात नहीं, पर एक घर में और रोज कार्यालय चेंज करता है 15 दिन में, महीने में, अगर उस स्थान पर अगर आप लोग हो तो आपको वेरीफाई करना चाहिए। नहीं है आपको संज्ञान में होना चाहिए कि ये कार्य वैध है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, कल सेकेंड ईयर फाइनल ईयर करके आप लोग सब जाओगे, जॉब भी करोगे, सबको सरकारी सेवाएं नहीं मिलती है, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। सरकार की 8-9 लाख सर्विस है पूरी स्टेट में, 7 लाख लोगों में से, तो सारे विभाग अगर अपन जोड़ते हैं, चाहे एजुकेशन जोड़ें, चाहे पुलिस विभाग जोड़ें, चाहे सारे जोड़ते हैं, तो 8-9 लाख में कंप्लीट हो जाता है। बाकी लोग तो काम कर भी रहे हैं, कोई अपना व्यक्तिगत बिजनेस कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहा है, तो काम तो कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी नहीं है कि 100% लोगों को गवर्नमेंट मिल जाए तो चलो फिर भी कोई नहीं। तो कहने का यही है कि आप लोग अपने आंख नाक कान खुले रख के काम करना, आंख मीच के किसी पे विश्वास मत करना। वर्तमान जो है वो केवल साइबर के है, साइबर के हर तरीके के कॉल आएंगे आपके पास, जिनको आप नहीं जानते हैं उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। आप अपनी इस फोन बुक में, फेसबुक में के साथ 4000 लोग मुझे फेसबुक पे जानते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है आपको? 4000 फॉलोअर्स हो गए तो आपके, या 4000 कॉन्टेक्ट्स हो गए तो आपने फेसबुक पे भेजा, वो 4000 कॉन्टेक्ट हो गए। आपको अगर कोई संकट पड़ गया, मैं कह रहा हूँ 4000 में नहीं 20 लोग ही नहीं आएंगे आपके पास। आप बुला के देख लो फेसबुक के दोस्तों को कि यार मैं तो यहाँ फंस गया, प्रॉब्लम में हूँ, आजा मदद कर दे, नहीं आएगा। इसमें क्यों समय ज़्यादा खराब किया जाए? अपना काम पढ़ाई पे है, पढ़ाई का ध्यान दें, घर में ध्यान दें, परिवार के साथ में करें। ठीक है, काम की चीज़ है, 1 मिनट 5-10 मिनट के लिए आप इसको देखना चाहें देख लें, ताकि थोड़ा सा अपडेट हो जाएं। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ें, अपडेट वैसे ही हो जाएंगे, इसमें कौन सी अपडेट है। और गूगल में अपन जो चीज़ें देख रहे हैं वो सत्य नहीं है 100%। ये भी नहीं है कि गूगल गलत कह रहा है, 100% गूगल सत्य भी नहीं है, 100% गूगल गलत भी नहीं है। पर आप उस चीज़ को गूगल पे देखो, चाहे यूट्यूब पे देखो, उसको वेरीफाई करो। आपके पास में कई बार एक डॉक्टर साहब थे, वो मुलजिम रह गए मेरे पास में, आपको मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ। उनके पास कोई न्यूज़ आई, MBBS डॉक्टर, सरकारी अस्पताल का न्यूज़ आई, उस न्यूज़ को उन्होंने बिना देखे बिना समझे फॉरवर्ड कर दी, आगे ग्रुपों में फॉरवर्ड हो गई। जब चलने लगे भी आई कहाँ से, तो डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब क्या, मैंने तो साहब पढ़ा नहीं, इसको तुरंत ही आगे कर दिया। उससे दंगा हो गया तो मुलजिम वो रह गए, डॉक्टर साहब ही गिरफ्तार हुए वो डॉक्टर। तो आपके पास अगर कहीं से कोई न्यूज़ आ रही है तो आप उसको देखो, पढ़ो, समझो, फॉरवर्ड करने लायक है। आपकी वजह से कोई अफवाहें फैला दी आपने, या कोई फेक न्यूज़ चला दी, और उस पर कभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो आप बच नहीं पाओगे उसमें। इसलिए न्यूज़ को देखो, पढ़ो और समझो। सोसाइटी में फॉरवर्ड करने लायक है तो उसको फॉरवर्ड करो, आपके ग्रुप्स में करो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में करो, चाहे फेसबुक ग्रुप में करो, पर आप समझे बगैर, आपके पास गलत आगे कोई बात नहीं, आपने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं की तो आप बच गए। आपके पास आई है नहीं कि आपने किसी को भेजी है, पर आपने उसको भेज दी और वो लार्ज स्केल पे फैल गई, और उसका इंसिडेंट से कल को कोई FIR हो गई, कोई बात हो गई, तब अगर वापस चलेगी ना तो आप भी उसके अंदर कहीं ना कहीं मुलजिम रह जाओगे। तो इसलिए फेसबुक, सोशल मीडिया का जो भी है उसको पढ़ो, समझो। हम भी चला रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, फिर करते हैं आगे कि यार ये फॉरवर्ड लायक है। कई बार ऐसा था कि कोई बच्चा गुम गया जिसकी तलाश करनी है, या कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो चोर की फोटो आ गई, तो हम उसको सर्कुलेट करते हैं
ताकि कोई पहचान जाए तो आइडेंटिफाइड करता है तो हमें वापस बता देता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का सोच के समझ के काम करना है, अन्यथा आपके लिए आने वाले समय में बड़ी समस्या आएगी। तीसरा हमारा जो टॉपिक है सड़क सुरक्षा पे, आपको ये ट्रैफिक वाले अभी सब बताएंगे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड हमारा टॉपिक है मादक पदार्थ। अब आप ये सोचोगे कि भाई गर्ल्स हैं, हमें मादक पदार्थ के लिए क्यों बता रहे हैं? आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, मेल सदस्य हैं, और फीमेल भी कर रही है। ठीक है, वो टाइम गया जब फीमेल मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करती थी। अब बड़े जो महानगर हैं उसमें आप जाके देखिए, वहाँ मेल सदस्यों से ज़्यादा फीमेल्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पश्चात संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। पश्चात संस्कृति में इसको बुरा नहीं माना गया है, सिगरेट पीने को, मादक पदार्थ को, तो हमारे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कॉलेजें, स्कूलें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनके आसपास में थड़ियों पे, चाय पे और पे मादक पदार्थ मिलने की शिकायतें आती रहती है, समय समय पे कार्रवाई भी होती है। तो आपके भी कोई कॉलेज परिसर के आसपास, या आप कहीं कोचिंग करती हैं, या आपके रेजिडेंस के आसपास कहीं पे भी अगर कोई मादक पदार्थ बिक्री कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट भी आपको करनी चाहिए। नहीं है आप इस शहर में बेच रहे हो, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए आपने कहीं भेजा है, तो कल वो आप वाला भी वहीं सीख सकता है। अगर शोध परंतु उनमें नहीं हो रही है, भी डेवलप अच्छे समझदार लोग हैं, वो इसमें बच रहे हैं। कई पुराने सिद्धांत होता था कि मैं ये व्यवसाय नहीं करूंगा, चाहे इसमें करोड़ों रुपए की इनकम हो, पर मैं इस व्यवसाय को नहीं करूंगा, ये हमारी सोसाइटी को और हमारे समाज को खराब करेगा, तो मैं इस धंधे को नहीं करूंगा। चाहे वो शराब पीड़ित है तो उसका नाम अखबार में नहीं आता है, कभी नहीं आता है, बाकायदा इसमें कानूनी रूप से ये प्रावधान है। ठीक है ना, अब इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीड़िता हैं, आपके साथ कोई रैप हो गया या कुछ भी हुआ कोई, तो उसका अखबार में नाम नहीं आता है कभी भी। निर्भया नाम किसी लड़की का नहीं है, आपको नॉलेज में होगा, निर्भया नाम उस बच्ची का नहीं था, पर वो बच्ची का नाम कोर्ट में भी उसको निर्भया से ही संबोधन किया गया है, मुकदमे को भी किया गया ऐसे, इसलिए नाम AB ऐसे लिखा जाता है। अदालत में भी आपके जब बयान लिखे जाते हैं तो, और महिला का जो बयान है वो महिला अधिकारी ही लिखती है। आपकी अगर कोई कंप्लेंट होगी तो मैं उसको डील नहीं करूंगा, महिला अधिकारी ही आपके बयान लिखेगी। रिकॉर्डेड बयान लिखने भी पड़ रहे हैं तो वो भी महिला अधिकारी ही नोट करेगी। कोर्ट में भी आपको अलग से महिला अधिकारी है, वो ही आपका बयान नोट करेगी। तो इसलिए ये आप इस संबंध में नहीं, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो बिल्कुल आपको उसको बताना चाहिए।